हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम कर रहे हैं एम.एल. अग्रवाल बुक का चैप्टर 6 का चैप्टर टेस्ट। ओके, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, आपको ये सॉल्व करना है। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, जहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0 बोल दिया है। बहुत इजी सा सम है। यहाँ पर पहले इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर x को इधर ले आइए, जो है सारे लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए राइट हैंड साइड से, और सब कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इन दोनों में से हमने ax कॉमन लिया, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर x माइनस a इंटू ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू a होगा, और ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1/a होगा। ओके, नंबर 2 पार्ट 2, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपके पास हो गया एक्चुअली 4 इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब जब आप मिडिल टर्म करेंगे तब आपको इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, इसे भी लेना मत भूलिएगा। 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिर्फ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं ना कि 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 4a, तो यहाँ पर हमने माइनस रखा, तो -4a को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मिडिल टर्म हो गया। अब बस यहाँ पर माइनस से इसको चेंज कीजिए और फिर कॉमन लीजिए, तो आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे, 2x माइनस a प्लस बी और 2x माइनस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सिंपल मिडिल टर्म है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पर क्योंकि नंबर की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे किया है। अगर कोई नंबर होता तो आपको तो पता ही है कैसे करना होता है, ये भी पता ही होगा, पर फिर भी जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब x के दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। ओके, चलिए नंबर 2 में गिवन है कि 2 टू द पावर 2x प्लस 2 माइनस 6 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसे आपको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x इंटू 3 स्क्वायर। ओके, तो 2 स्क्वायर होता है 4, तो 4 इंटू 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर 2x, और यहाँ पर ये 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 9 इंटू 2 18, तो 18 इंटू 3 टू दी पावर 2x लिख सकते हैं। अब हमें जो करना है, हम करेंगे कि दोनों साइड्स को, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स को 6 टू दी पावर x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 टू दी पावर x। तो राइट हैंड साइड में तो 0 है, 0 ही रहेगा। यहाँ पर अगर 6 टू दी पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 6 टू दी पावर x माइनस यहाँ पर तो 6 टू द पावर x और 6 टू द पावर x कट जाएगा, तो 1 हो गया, और यहाँ पर ये आएगा। अब देखिए 6 टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर x। जैसे समझ लीजिए अगर आपके पास होता 6 स्क्वायर, ठीक है ना, तो 6 स्क्वायर क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है 36। पर अगर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आ रहा है 4 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा है, हमने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया है, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 अगर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं तो इसको भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x लिख सकते हैं ना ऐसे। जैसे आपका अगर ए बी का होल स्क्वायर होता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर 2 इंटू 3 टू द पावर x है तो उसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। तो अब देखिए इसको अगर आप यहाँ पर 2 टू द पावर 2x है,
और नीचे है आपका 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x। तो ऊपर अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपके पास है 2 टू द पावर 2x ऊपर और नीचे है 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, तो यहाँ पे इन दोनों का क्योंकि 2 और 2 दोनों सेम है तो इनके बीच में कैलकुलेशन करके आपको क्या मिलेगा, इसे आप लिख सकते हैं ना कि 2 टू द पावर 2x माइनस एक्स बाई 3 टू द पावर x। तो बचे क्या 2 टू द पावर x बचेगा, 2x माइनस एक्स, तो 2 टू द पावर x बचा और नीचे 3 टू द पावर x बचा। उसी तरीके से 3 टू द पावर 2x बाई 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x से आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 3 टू द पावर x बचेगा, क्योंकि 3 टू द पावर 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। ओके, इस लाइन से ये लाइन समझ में आया ना, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिमिलरिटी है, ये इस लाइन पे और यहाँ पर 2/3 टू द पावर x है, पर यहाँ पर है 3/2 टू द पावर x। तो इन दोनों में से किसी एक को लेट कर लेते हैं, दूसरा 1/, हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने 2/3 टू द पावर x को y लेट किया। तो अगर हम इसे y लेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू y माइनस 1 माइनस 18/y, क्योंकि ये 1/y है, राइट। तो ये आ गया। अब तो इसे आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको y के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, वन इज़ -2, दूसरा है 9/4। अभी देखिए y का वैल्यू कभी -2 हो सकता है क्या, आप यहाँ पर कुछ भी डालिए, यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो y का वैल्यू -2 पॉसिबल ही नहीं है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 9/4, तो 9/4 पुट कीजिए। अगर आप 9/4 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, पर इस तरफ है 2/3, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे 2/3 टू द पावर -2, क्योंकि माइनस मतलब ये उल्टा हो जाएगा, राइट, माइनस साइन का मतलब यही होता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो उससे क्या आ गया, आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू -2। ओके, नंबर 3 जैसा एक सम हमने एक्सरसाइज 6.2 में किया था, तो शायद ये आप बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आपने 6.2 का वो सम देखा था। तो देखिए यहाँ पर ये दे दिया है इज इक्वल टू 2600, आपको इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, राइट। x टू द पावर 4 का एक इक्वेशन आ जाएगा, उसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो वाले टर्म्स नॉर्मली x वाले टर्म्स है उन्हें छोड़ दीजिए, पर जिन वाले टर्म्स में ये है ना मल्टीप्लाइड है सामने 3 तो 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना कॉमन गया बाहर, कितना गया 9, तो ये दो तो नॉर्मली लिख दिया। अब इन दोनों से अगर 3 कॉमन लेंगे तो पहला क्या हो जाएगा x प्लस 4/3 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 7/3, तो लिख दिया है। अच्छा, अब देखिए अभी आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, अभी आपको कॉम्बिनेशन लेना है, ऐसे लेना है ताकि आपका, देखिए अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लीजिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर टर्म तो आएगा ही सबके लिए, जिनको भी मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर टर्म तो सेम आएगा, पर जो x का कोफिशिएंट है आपको ऐसे पेयरिंग करना है कि x के कोफिशिएंट आपको सेम मिले। मतलब समझ लीजिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस एंड दिस, तो आपका x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, राइट। इसको मल्टीप्लाई 2x प्लस 3x, 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके x और 3x और 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके 2x, तो दैट इज इक्वल टू 5x, ये मिलेगा। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोफिशिएंट आ जाएगा आपका 4/3 इंटू एक्स और दूसरा आ जाएगा 7/3 इंटू एक्स, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 11/3 इंटू एक्स, पर देखिए ये है 5x और ये है 11/3x, तो काम नहीं बनेगा। आपको ऐसा निकालना है, ऐसे पेयरिंग करना है
कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5x आ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 5x आना चाहिए, या 7x आना चाहिए, या 9x, वो वैल्यू कोई भी हो। जैसे देखिए यहाँ पर 13/3 आया है, यहाँ पर भी 13/3 आया है। तो कैसे आप पेयरिंग डिसाइड करेंगे, कौन से दोनों को आपको पेयरिंग करना है। अब बस मल्टीप्लाई मत करके देखिए, आपके पास जो कोफिशिएंट है ना उन्हें ऐड कीजिए। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उन्हें ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया आपका 3 + 2, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो 3 + 2 आ गया 5, और बाकी दो मिला के आपको मिल रहा है 11/3। तो दिस कांट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अब सोचिए इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 + 4/3, ऐसे ही आपको करके देखना है, मैं वही समझा रही हूँ, ओके। तो 2 + 4/3 करके कितना आता है, दिस इज 6 + 10/3 आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को ले लिया तो कौन दो बचेंगे, ये दोनों बचेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, 3 + 7/3, ये बेसिकली x का कोफिशिएंट होगा। तो दिस इज़ 9 + 7, मतलब हो जाता है, जो भी हो 10 नहीं होगा, राइट। 9 + 7 हो जाएगा आई गेस 16। 10 नहीं है तो ये भी नहीं ले सकते, तो इसके साथ इसका पेयरिंग नहीं कर सकते, इसका पेयरिंग नहीं कर सकते, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो देख लेते हैं, ये आखिरी वाला 2 + 7/3। आपको ऐसे ही नंबर दिए जाएंगे कि एक के साथ तो सेम आ ही जाएगा। 2 + 7/3 कितना होता है, 2 + 7/3 होता है 13/3, ठीक है ना। अच्छा, और बचा कौन से दोनों बचे फिर, 3 + 4/3, 3 + 4/3 भी आता है 13/3। देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो फिर हम इन दोनों को पेयरिंग करेंगे। गॉट इट। कैसे हमें डिसाइड करना है कि कौन से दो लेके आपको पेयर करना है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें ऐड कीजिए। जिन दोनों पेयर के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू आपका सेम आ रहा है उन दोनों पेयर को आपको लेना है, ओके। तो देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए दोनों पे ये जो वाला पार्ट है ना ये सेम आ गया। यहाँ पर x² + 13/3x, यहाँ पर भी यही सेम आ गया। ये कांस्टेंट वाला पार्ट तो अलग आएगा ही, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दो पार्ट सेम आ गए, ओके, सेम आ गए हैं। अभी क्या करेंगे, इस पार्ट को आप कुछ लेट कर लीजिए, a लेट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर पुट कीजिए। उसके बाद नॉर्मली बस आप a को कैलकुलेट कीजिए। इसके बाद कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन करके आपको a को कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला यूज़ करके हमने a का वैल्यू निकाल लिया। अब a के वैल्यूज़ आ रहे हैं, दो वैल्यूज़ आ रहे हैं 38/3 और -64/3। अब a का वैल्यू पुट कीजिए उस इक्वेशन में जहाँ पर हमने लिया था x² + 13x/3 था a, राइट। तो उसकी जगह दो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन से आपको x के वैल्यू ये दो मिल रहे हैं 2 और -19/3, और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x के वैल्यू ये दो मिल रहे हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ, √(-1) होता है i या आयोटा, इसीलिए हमने आयोटा को बाहर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखिए, यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसेस में हम करेंगे। यहाँ पर भी देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका x⁴ का वैल्यू आ जाएगा, तो उससे आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी सॉल्व करने में। पर यहाँ पर आप बोलेंगे पिछले वाले में तो 4 फैक्टर्स दिए हुए थे, यहाँ पर तो 4 फैक्टर्स है नहीं, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी x² - 3x है और x² - 5x है, जो दोनों सेम नहीं है, तो कैसे लेट करें। तो उससे पहले इन्हें फैक्टर्स में चेंज कीजिए, इन्हें मिडिल टर्म कीजिए, फैक्टर में चेंज करने के बाद उसी तरीके से कॉन्स्टेंट को ऐड कीजिए। जैसे यहाँ पर 2 - 6 होता है -4 और -5 + 1 होता है -4। ऐसे आपको सारे कॉन्स्टेंट ऐड करके देखना है कि किन दोनों पेयरिंग के लिए आपका जो वैल्यू है वो सेम है। अगर सेम आ गया उन दोनों को पेयर कीजिए। तो इन दोनों को पेयरिंग करने के बाद देखिए हमने इन दोनों को पेयरिंग किया और इन दोनों को पेयरिंग किया, इससे आपको ये वैल्यू मिल गया। अब आपका x² - 4x सेम हो गया दोनों केस में, तो इसे आप a लेट कर लीजिए और उस a को पुट कर दीजिए इक्वेशन में।
इक्वेशन में a पुट करने के बाद आपको बस सॉल्व करना है। नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू 21 और -4 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को पुट कीजिए इक्वेशंस में, जो आपने लेट किया था x² - 4x = a लेट किया था ना, तो 21 और -4 दोनों को अलग से पुट कीजिए और आपको ये 4 वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं कभी कभी थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। पर अगर आप किसी भी लाइन में समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको और डिटेल्स में वो लाइन समझना था, आप पूरा कैच नहीं कर पाए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में या मेल में या फेसबुक पेज में, टेलीग्राम में, कहीं पर भी बोल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, किसी को भी चूज़ कीजिए, कहीं पर भी बोलिए, पर अपने आप में डाउट्स मत रखिएगा। ओके मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे वीडियो, सबको सब कुछ क्लियर हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है कभी कभी, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि मैम आप बहुत फास्ट कर रही थी, थोड़ा स्लो कीजिए, हम नहीं कर पा रहे। मैं कोशिश करूँगी कि स्लो करने की। ओके अच्छा, नेक्स्ट है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। रेडिकल इक्वेशन है, राइट? तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से तो रूट चला जाएगा, पर यहाँ पर एक रूट पार्ट आ जाएगा, रह जाएगा बेसिकली, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2 × a × b। अच्छा, तो यहाँ से देखिए x कट गया, बचा सिर्फ ये 17 इस तरफ चला गया। फिर से आपको और एक टाइम स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे पहले 2 कट गया, इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इसको मिडिल टर्म करके आपको 2 वैल्यूज़ मिल गए। पर यहीं पर आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ, ये क्योंकि रेडिकल इक्वेशन था। रेडिकल इक्वेशन में मैंने क्या सिखाया था? 6.2 में हमने जब करा था, क्या सिखाया था कि जो भी वैल्यूज़ मिलेंगे आपको x के, वो आपको फिर से इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा। जो सेटिस्फाई होगा वो है आंसर, जो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आंसर नहीं है। तो क्या क्या वैल्यू था? नंबर -21 एंड 4 दो वैल्यूज़ थे। तो -21 को पुट करते हैं आपके इक्वेशन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -21 + 5 -21 + 12, मतलब x की जगह आप पुट करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 2 × -21 + 41, तो आपको क्या मिल रहा है? इस तरफ मिल जाएगा -16, यहाँ पर हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -1, क्योंकि ये 42 + 41 मतलब -1। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता है तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? दिस इज़ इक्वल टू 4i, राइट? दिस इज़ इक्वल टू 4i, दिस इज़ इक्वल टू 3i एंड दिस इज़ इक्वल टू i, क्योंकि √(-1) होता है i या आयोटा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी √(-1) है, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू 16 हो जाता है, √16 हो जाता है 4, उसी तरीके से 4 आयोटा, तो यहाँ से 3 आयोटा और यहाँ से आयोटा। पर ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 7 आयोटा। 7 आयोटा नॉट इज इक्वल टू आयोटा, राइट? तो ये नॉट पॉसिबल नहीं है। तो आपका x = 21 ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब x = 4 पुट करते हैं। x = 4 पुट करने पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 16 और ये हो जा रहा है 49। तो दिस इज़ 3 + 4 = 7, सो 7 = 7 विच इज़ ट्रू। तो x का एक ही वैल्यू होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके, और वो वैल्यू हो जाएगा x = 4। x = -21 सोल्यूशन नहीं है। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.